जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। अप्रैल का महीना है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की तैयारियों में पूरा देश लगा हुआ है और दुनिया भर में जो भी अम्बेडकरवादी हैं वो लगे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही उसमें एक संगठित होना सबसे अहम बात है। और कहीं ना कहीं आज के वक्त में सबसे बड़ी चुनौती अगर है तो समाज के इकट्ठा होने की है, संगठित होने की है। तमाम नेता अलग अलग दलों में बिखरे हुए हैं, तमाम लोग अलग अलग धाराओं के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। ऐसे में जब तक तमाम जो अम्बेडकरवादी हैं वो एक साथ नहीं आते हैं, बड़ी चुनौती बनी रहेगी। तो आखिर कैसे होगा संगठनों का एका, कैसे कैसे इकट्ठे हो सकते हैं तमाम संगठन? हमारे साथ हैं सुरेश द्रविड़ जी, पेशे से शिक्षक हैं और बामसेप के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। आप लोग लगातार काम कर रहे हैं इन तमाम विषयों पे। आपको क्या लगता है किस तरीके से समाज और समाज के संगठन इकट्ठा हो सकते हैं? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पहले संदेश आपस में लेके जाना पड़ेगा, एक दूसरे को संपर्क करना पड़ेगा, उनसे संवाद करना पड़ेगा और फिर संवाद को सुसंवाद में बदलना पड़ेगा। अगर ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं, देखिए एकदम सभी संगठन सभी लोग एक जगह नहीं आ सकते। उनके लिए पहली सीढ़ी ये है कि हमारा संपर्क हो, उनसे संवाद हो, सुसंवाद हो। जैसे ही फिर हम उनसे कुछ मुद्दों पर हमारी सहमति हो सकती है। पहले फेज में जैसे फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी पे हमारी सहमति हो सकती है, संविधान और संविधानवाद पे हमारी सहमति हो सकती है। तो ये मुद्दे हो सकते हैं जो हमारी विचारधारा है। जैसे हम इस देश के मूल निवासी सिंधु घाटी सभ्यता के असली वारिस हैं, इस मुद्दे पर हमारी सहमति हो सकती है। और हमारा कई किसी न किसी रूप में जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज की जातियां हैं, हम सबका किसी न किसी कारण किसी न किसी मोड पे शोषण होता रहता है। तो इस शोषण से मुक्ति का जो लिए हमारी एक सहमति हो सकती है। तो मुझे लगता है ये 4-5 बिंदुओं पर हमारी पहली जो सहमति हो सकती है। और भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं, काम करने के तरीके, तौर तरीके कैसे हैं, दूसरी चीज़ें, उनके लिए हम लगातार जब संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, तो आपस में बातचीत होगी, तो धीरे धीरे उनके भी समाधान निकाले जा सकते हैं। उनके लिए हम कुछ सूत्र बना सकते हैं मेंबरशिप का, कि किस किस संगठन की कितनी कितनी मेंबरशिप है, या कुछ ऐसे और फार्मूले लोगों से या हमारे साथियों से आ जाएंगे, या हम उस दिशा में खोज कर सकते हैं, उस दिशा में बढ़ सकते हैं कि हम कैसे इकट्ठा करें। क्योंकि एक कारण तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बहुजन समाज जिसको हम कह रहे हैं वो बिखरा कैसे, वो किस कारण से, उसके बिखराव के क्या कारण हैं। अगर हम उनको ढूंढ लेते हैं बिखराव के क्या कारण हैं, तो बिखराव के कारणों को ढूंढ लेते हैं तो समाधान हो जाएगा। तो ये हम सब मिल कर के अगर ढूंढें और और आज हमारी ज़रूरत भी है, तो हम इकट्ठा हो सकते हैं। क्योंकि फुले अम्बेडकर जो आइडियोलॉजी है वो हमें इकट्ठा कर सकती है। हमारे जो मुद्दे हैं, कुछ लोगों को महत्वाकांक्षा है कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की है, कुछ और मुद्दे इस टाइप की, वो महत्वाकांक्षा अगर हम त्याग कर दें उसका, तो हम इकट्ठा हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, यही पे तो चीज़ें आकर रुक जाती हैं। तो इसका हमें एक पैमाना बनाना पड़ेगा। जैसे कोई भी संगठन होता है उसका एक सिस्टम होता है, उसकी मेंबरशिप होती है, उसकी आइडियोलॉजी होती है, उसके लक्ष्य होते हैं, उसके उद्देश्य होते हैं। तो ये हम एक पैमाने के आधार पर उसका विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो इस बात का समाधान हो जाएगा। और इससे हमें सबक भी ले लेना चाहिए। मैं उन साथियों को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज देखिए, देश की आज़ादी के बाद बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी बनी। सभी संगठनों ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने क्या सोचा? यही सोचा, हाँ हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनकी क्या औकात रही? एक गली के भी वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के तग में एमपी तक नहीं बन पाए। हाँ, इसलिए ये सोच लेना चाहिए कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच में, दौड़ में, प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में, जो हमारा वास्तविक धरातल पर ग्राउंड क्या है उसको नज़रअंदाज करेंगे तो हम कभी भी इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते। कितना ज़रूरी है ये, क्योंकि बातें होती हैं, हो नहीं पाता। तो कितना ज़रूरी है, और अगर हम संगठित हो पाते हैं तो क्या बदल जाएगा? बिल्कुल, ये पहली बात तो ये बहुत ज़रूरी है। और हमें ये जो उत्पीड़न हो रहा है हमारे ऊपर, ये ख़त्म हो जाएगा अगर ये, इसके लिए मैं खुद ही बता दूं, हालांकि मैं इसका वर्णन नहीं करना चाह रहा, कैथल में धरना चल रहा है तो उसमें किसान जातियां भी हमारे साथ खड़ी हैं। तो अगर हम इकट्ठा होते हैं तो देश के हुक्मरान बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन चाहिए। अगर देश में हमारा पब्लिक ओपिनियन जनमत है, हमारे आइडियोलॉजी के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक, अगर हमारे पक्ष में लोग हैं, क्योंकि लोग चाहिए सरकार बनाने के लिए, और पब्लिक ओपिनियन जब हमारे पक्ष में होगा
तो तभी लोग हमारे साथ आएंगे। और पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए तो हमें कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, उस रास्ते पर सहमत होना पड़ेगा। अगर उस रास्ते पर हम एक साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे, तो ये हासिल किया जा सकता है। उसके लिए हमें जो अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग करके, संगठनों का त्याग करके, ये सबक भी ले लेना चाहिए। आप देखिए आरएसएस के कितने संगठन हैं, आप कम्युनिस्टों के देखिए कितने संगठन हैं। जब वो तालमेल बना सकते हैं, संजय मुद्दों के लिए तालमेल बना सकते हैं, तो क्या हम कुछ मुद्दों पर इकट्ठा नहीं आ सकते? और बुद्धिमत्ता यही कहती है, अगर हम संगठन चला रहे हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी कह रहे हैं, तो जो कॉमन एजेंडा है उस पर हमें एक साथ आ जाना चाहिए। बिना उसके बाबा साहब और जो बहुजन नायकों का सपना था वो पूरा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। वो सपना तो दूर की बात है, जो हम हर गली मोहल्ले में जो हमारा उत्पीड़न है, जो विकास के रास्ते बंद हो रहे हैं, लेटरल एंट्री हो रही है, हमारे नौकरियों के रास्ते बंद हो रहे हैं, निजीकरण हो रहा है, तो ये और बढ़ेगा। और हम जो 50 साल आगे आए थे, 50 साल पीछे चले और कहीं जाएंगे। ना कहीं संगठन एका नहीं होने से, एकता नहीं होने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और कोई कुछ कह नहीं रहा है। बिल्कुल, ये तो हम आज हमारे लिए बहुत गंभीर सवाल है, सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इस दिशा में कुछ साथियों ने सोचना भी शुरू कर दिया है। हमने 28, 29, 30 अगस्त को नागपुर में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें हाँ, बामसेप ने पहल की थी, लेकिन उसमें कई और संगठन भी थे। समाज के काफ़ी संगठन उसमें आए थे, 100 से अधिक लोग उसमें शामिल हुए और 40 से अधिक संगठनों ने उसमें भाग लिया। उसमें हमने 21 लोगों की एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन ऑफ मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी हमने बनाई। उसमें 21 लोग रखे और उसमें मैं भी हूँ। बामसेप की तरफ से मुझे रखा गया है उसमें। अभी हम उसकी जो एक बैठक है दिल्ली में लाजपत नगर में करने वाले हैं 22 अप्रैल को। उस मीटिंग में हम आगामी रणनीति भी तय करेंगे इकट्ठा करने की, कैसे कैसे जुड़ेंगे, मतलब कैसे जोड़ना है, कैसे जुड़ेंगे, कैसे लगातार इकट्ठा रहेंगे। क्योंकि इसमें एक मसला ये भी आता है कि हम भावनात्मक अगर इकट्ठा भी हो गए और सिद्धांतों के आधार पर, लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर अगर इकट्ठा नहीं हुए तो कल फिर टूट जाएंगे। तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी सोच समझ से, लक्ष्य उद्देश्य के हिसाब से और मुद्दों के हिसाब से किन किन मुद्दों पर इकट्ठा हो सकते हैं, किन किन मुद्दों के साथ चल सकते हैं, उन पर एक सहमति बनेगी तो हम इकट्ठा लंबे समय तक चल सकते मतलब हैं। कहीं ना कहीं आप बहुजन संगठनों के संस्थागत नेतृत्व की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि लोग देखिए कि बहुत बड़ी बात आपने ही कह दी, लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व ही इसका समाधान है। क्योंकि हम आपस में अगर तालमेल बना करके काम करते हैं, अगर मैं सोचूंगा कि मैं प्रधानमंत्री, आप भी सोचेंगे मैं प्रधानमंत्री, दूसरा भी सोचेगा, तो ये प्रधानमंत्री का मसला नहीं। हमारा मकसद जो हमारे जो पीड़ित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको न्याय दिलाना है। हमारे जो लोग ऐसा सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बनना, हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना इसलिए हो सकता है कि हम अपने जो लोग हैं, वो जो गुलामी में जो जीवन यापन कर रही है, उसको न्याय दिलाना है। तो हमारा प्रधानमंत्री बनना कोई मकसद नहीं होना चाहिए। हमारी जितनी राजनीतिक पार्टियां, जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने राजनीतिक संगठन हैं, जितने धार्मिक संगठन हैं, उनका एक ही मकसद होना चाहिए कि हम लोगों ने जो भी पीड़ित हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, उन सबको न्याय दिलाना हमारा मकसद है। और उसके लिए हमें जो त्याग करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो इसके लिए तैयार नहीं है तो वो इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकता और महापुरुषों के आंदोलन के साथ न्याय नहीं कर सकता। अगर महापुरुषों का जो आंदोलन है इसको सफल बनाना है तो इसमें त्याग और समर्पण पहली सीढ़ी है। एक सवाल बार बार आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब काम कर रहे थे, फुले काम कर रहे थे, ये लोग पेरियार जब काम कर रहे थे एक वक्त में, तो इन लोगों ने अकेले दम पे लोगों को जोड़ा और एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया। आज भी उसका हम लोग एग्जांपल देते हैं और तमाम जो सम्मेलन होते हैं उसमें बाबा साहब ने ये किया, फुले ने ये किया, पेरियार ने किया, उन्हीं लोगों की बातें कहते हैं। लेकिन आज के वक्त में जब हम हर ओर से संपन्न हो गए हैं, पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं, तो वो एका नहीं बन पा रही है। ये कितनी मतलब खतरनाक स्थिति है। अशोक जी देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए आदर्श हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संगठन बनाए, पेरियर रामास्वामी नायकर ने भी संगठन बनाए और उसके आंदोलन से आज आपको पता राजनीतिक लाभ भी मिल रहा है वहाँ। तो आप किसी भी हमारे महापुरुष को देखें, उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाए। और अगर बाबा साहब की बात देखें तो बाबा साहब ने खुद ही कहा कि मैं इस कारवां को यहाँ तक बड़ी मुश्किल से लेकर के आया हूँ। यदि आप लोग आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम पीछे मत जाने देना है। तो आज हमें विश्लेषण कर रहे हैं तो कारवां मुझे तो लग रहा है कि पीछे जा रहा है, क्योंकि भले ही संगठन बहुत हो गए हों। तो मुझे लग रहा है कि जो उस समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी
और आज की परिस्थितियां अलग हैं। एक तो ये विश्लेषण का मुद्दा है। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान हमें दिया, उस संविधान में डेमोक्रेसी दी और उन्होंने लोकतंत्र पर बहुत बड़ी बातें कही हैं। तो क्या वो चीज़ें हमें नहीं अपनानी चाहिए? क्या वो हमें संगठन के अंदर लागू नहीं करनी चाहिए? तो इसलिए हमें आज व्यक्तिवाद को नकारना पड़ेगा। ये व्यक्तिवाद, कोई भी व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति में फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक व्यक्ति को हाईजैक कर लिया जाए या दुश्मन उसको हाईजैक कर ले या उसका दिमाग कुंद हो जाए, दिमाग जवाब दे दे, तो क्या स्थिति होगी? हम एक व्यक्ति है, बीमार हो जाए, हर आदमी की अपनी एक लाइफ है, उसके मरने के बाद क्या रास्ता हो। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ही हमें डेमोक्रेसी दी है, लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व, भारत के संविधान के मुताबिक भी, और ये हमें अपने संगठनों में भी लागू करना चाहिए, इसको जीवन में भी अपनाना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, इस पर जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व की ही बात की है, और उसको, वो हमारे आदर्श हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उसको लेना चाहिए और उसको अपने जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। उस तरीके से काम करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। व्यक्तिवाद से हम देख चुके हैं, उसके अनुभव आपके सामने है, मेरे सामने हैं। मनुवाद, ब्राह्मणवाद तब भी था, आज भी है। तब की स्थिति और अब की स्थिति में क्या फ़र्क है? पहले से खतरनाक हुआ है, कमज़ोर हुआ है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, और ये वैसे नहीं कहना चाहूँगा, अभी स्थिति खराब होती जा रही है, क्योंकि बाबा साहब के समय में पढ़े लिखे लोग कम थे, स्वार्थी लोग भी मैं ये कहूँगा कि कम थे। मैं तो ये कहूँगा कि बाबा साहब का बड़े पैमाने पर लोग साथ देने आए। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज मैं देख रहा हूँ कि जो बहुजन समाज के लोग, नौकरी पेशा पे लोग हैं या मंत्री, विधायक और सांसद हैं, उन लोगों ने कितना ईमानदारी से काम किया है, उनको आप देख सकते हैं। अगर वो लोग ईमानदारी से काम करते तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में जो काम हुआ, फूले साहब के समय में जो काम हुआ, पेरियर रामास्वामी नायकर के समय में जो काम हुआ, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के समय में जो काम हुआ, तो आज वो काम दुगना हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब उनके अंदर कोई निराशा है या उनको रास्ता सही नहीं दिखाई दे रहा। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है, इसका हम सबको मिलकर के समाधान करना है। मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये परिस्थितियाँ घातक हो रही हैं, क्योंकि लोग जातियों के नाम पर सम्मेलन कर रहे हैं, जातियों में बंट रहे हैं, और जाति हमारी मूल पहचान नहीं है, ये दुश्मन की दी हुई पहचान है। तो जो इसका आचरण कर रहे हैं, हाँ, और परिवारवाद को जितना हम सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति होगी कि आने वाले समय में हम अपने परिवार को भी सुदृढ़ और सुरक्षित नहीं रख पाएंगे अगर इस तरीके से चलते रहे। चुनौती है। सवाल, आप लोग बामसेफ से जुड़े हुए हैं, आप संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, इस दिशा में बामसेफ क्या कर रही है? देखिए, बामसेफ संगठन ने ये पहल की, हमने नागपुर में तमाम संगठनों को बुलाया और इकट्ठा उनके साथ बैठक की, और NCC MBO एक कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कमेटी हमने का गठन किया। अब उसकी बैठक हम दिल्ली में लाजपत नगर में हम करने वाले हैं, और वहाँ एक मेट्रो स्टेशन है, उसके पास वाल्मीकि मंदिर है, वहाँ पर ये बैठक करेंगे। उसमें तमाम संगठनों को हमने बुलाया है। तारीख तय हो गई है? हाँ, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हम, मैं जगह भी बता देता हूँ आपको। नहीं, कोई उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो उसमें तो दिल्ली में हम बैठक करेंगे और दिल्ली में आगामी रणनीति तय करेंगे। तो इस फिर वो जो संगठन की बात हो रही है वो होगा। निश्चित तौर पे संगठन सबसे अहम बिंदु है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को प्रभावित करती है, चाहे शिक्षा का मसला हो, राजनीति का मसला हो, धार्मिक मसला हो। जब तक समाज के लोग संगठित नहीं होंगे, एक साथ नहीं आएंगे, एक जैसी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, और तब तक वो अपने नए अधिकार, राजनीतिक अधिकार और तमाम चीज़ों पर काबिज भी नहीं हो पाएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।